हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JPY एकेडमी। आज के वीडियो में ईश्वर की खूबसूरत एवं अमूल्य रचना मानव, जिसके अंतर्गत मानव में पोषण अथवा मानव में पाचन को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मानव पाचन से संबंधित मुख्य अंग: मुख गुहा, ग्रसिका, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत अथवा लीवर। भोजन मुख गुहा के द्वारा प्रवेश करता है। तो भोजन हमारे लिए शरीर को क्यों जरूरी है? तो हमारा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से बना हुआ है। शरीर को विकसित होने के लिए नई कोशिकाओं की आवश्यकता होती है। इसके अलावा क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को मरम्मत के लिए भी भोजन जरूरी है। अतः भोजन हमारे लिए जरूरी है। तो चलिए सभी अंगों के कार्य को आसानी से समझते हैं। मुख्य पॉइंट: आहार नाल में जटिल अणु को सरल अणु में बदलने की क्रिया पाचन कहलाता है। जल, विटामिन, खनिज छोटे अणु होते हैं, अतः इनका पाचन नहीं होता है, इनका अवशोषण होता है। मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाए जाते हैं। तीनों के अलग अलग कार्य होते हैं। लार में उपस्थित 3 एंजाइम पाए जाते हैं: लाइसोजाइम, टायलिन, म्यूकस। लाइसोजाइम जीवाणु को मारने का कार्य करता है। टायलिन मंड या चोकर का पाचन करता है। म्यूकस भोजन को चिकना बनाता है। आहार नाल की लंबाई 9 मीटर अर्थात 32 फुट के बराबर होती है। मनुष्य में पाचन क्रिया: मनुष्य के पाचन तंत्र में लंबी आहार नलिका होती है। यह नली 8 से 10 मीटर लंबी होती है। यह मुख से गुदा तक फैली होती है। आहार नाल में पाचन कई स्टेप्स में संपन्न होती है। पहला, मुख गुहा में पाचन। तो भोजन ग्रहण करने के बाद दांत भोजन को छोटे छोटे कणों में तोड़ते हैं। लार ग्रंथियों से निकला हुआ एंजाइम, पहला एमाइलेज या टायलिन, जो मंड या चोकर या स्टार्च कणों को शर्करा अथवा कार्बोहाइड्रेट में बदल देते हैं। दूसरा एंजाइम लाइसोजाइम, जो जीवाणु को मारता है। तीसरा म्यूकस, भोजन को चिकनाहट प्रदान करता है। अब भोजन ग्रसिका में प्रवेश करती है। यह भोजन को आमाशय में क्रमानुकुंचन गति से आगे की ओर खिसकाता है। इसमें किसी प्रकार का पाचन नहीं होता है। क्रमानुकुंचन गति, यह गति ग्रासनली से लेकर मलाशय तक होती है। इस गति में भोजन लगातार आगे की ओर अग्रसर रहता है, अर्थात क्रम से आकुंचन होना, अर्थात क्रमानुकुंचन गति कहलाता है। आमाशय में पाचन: तो भोजन के आमाशय में प्रवेश करने पर जठर ग्रंथि से जठर रस एवं जठर रस में 98% जल, HCl, पेप्सिन एवं रेनिन एंजाइम होते हैं। पहला, HCl के क्या कार्य हैं? तो भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है। दूसरा, भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणु एवं सूक्ष्म जीवों को मारता है। तीसरा कार्य, भोजन को सड़ने से बचाता है। तीसरा, पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है। रेनिन दूध को फाड़कर केसीन को अलग कर देता है। केसीन दूध में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है, जिसे केसीन प्रोटीन भी कहते हैं, जो दूध को सफ़ेद रंग प्रदान करता है। केसीन प्रोटीन का पाचन प्रोटीन की तुलना में धीमी गति से पचता है, अतः इनका पाचन रेनिन के द्वारा हो जाता है। आमाशय में भोजन 3 से 4 घंटे तक रहता है। अतः भोजन धीरे धीरे ग्रहणी में धकेल दिया जाता है। ग्रहणी में भोजन पहुंचने के बाद अग्नाशय से निकला रस एवं यकृत से निकला हुआ पित्त रस भोजन को क्षारीय बनाता है,
अग्नाशय से अग्नाशयी रेश और लीवर यकृत से निकला हुआ पित्तरस जो स्टोर होता है पित्ताशय में, दोनों भोजन मिलकर भोजन को क्षारीय बनाता है। इसके बाद भोजन छोटी आंत में प्रवेश करती है। छोटी आंत की लंबाई 7 मीटर होती है। यहाँ कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन वसा का पूर्ण पाचन हो जाता है। पचा हुआ भोजन छोटी आंत के इलियम अर्थात नीचे वाला भाग में जमा हो जाता है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ग्रहणी, मध्य भाग जेजुनम और नीचे भाग इलियम। भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होने के बाद शेष बचा भाग भोजन का बड़ी आंत में प्रवेश करता है। बड़ी आंत में दीर्घरूम पाए जाते हैं। यह भोजन में मौजूद पानी को सोखकर ब्लड में मिक्स कर देता है। अब बचा अवशेष रेक्टम में जमा हो जाता है और इस क्रिया और समय समय पर मल के द्वारा बाहर निकल जाता है। इस क्रिया को बहिक्षेपण कहते हैं। कुछ एंजाइम वो कहाँ से स्रावित होता है और उनके क्या कार्य हैं। प्रोटीन, ट्रिप्सिन एवं काइमोट्रिप्सिन का पाचन करता है। कार्बोहाइड्रेट, अग्नाशयी रस, एमाइलेज, वसा का पाचन लाइपेज से होता है। टायलिन लार में पाया जाता है जो स्टार्च को मल्टोज में बदलता है। पेप्सिन अमाशय में पाया जाता है जो प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। रेनिन अमाशय में दूध को केसिन को पैराकेसिन में परिवर्तन करता है। एमाइलेज लार में स्टार्च को शर्करा या मल्टोज में परिवर्तन। ट्रिप्सिन, लाइपेज, सुक्रोज, लैक्टोज, मल्टोज, ये सभी एंजाइम इनके कार्य कहाँ से स्रावित होता है, बड़े सुंदर ढंग से एकत्रित किया गया है। इनको लिख लेने के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका होती है। लार भोजन को चिकना बनाता है जिससे भोजन नली में आसानी से फिसल जाता है। लार में उपस्थित एंजाइम जीवाणुओं को मारने का कार्य करता है। लार भोजन को नम करती है तथा भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने में मदद करती है। पाचक एंजाइम के क्या कार्य हैं, तो पाचक एंजाइम के निम्नलिखित कार्य हैं। पाचक एंजाइम अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होता है। यह जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में और वसा को बसीय अम्ल में। हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है, तो अमाशय में जठर ग्रंथि से निकला जठर रस HCl अम्ल उत्पन्न करता है जो भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है एवं हानिकारक जीवाणु को अथवा सूक्ष्म जीवों को मारता है, भोजन को सड़ने से बचाता है। यकृत और अग्नाशय के क्या कार्य हैं। यकृत के कार्य हैं, यकृत अर्थात लीवर शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है। यह अमाशय के ऊपर स्थित होता है। इसके कार्य हैं कि पित्त रस का स्राव करना, जो भोजन को क्षारीय बनाना, भोजन को सड़ने से रोकना एवं हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। ग्लूकोज ज़्यादा होने पर शरीर में अगर ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो गया तो उसको ग्लाइकोजन में बदलकर संचित रखना। अगर शरीर में ग्लूकोज कम हो जाए तो उसको ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में बदलना यकृत का काम है। यह अमोनिया को यूरिया में बदलता है। हमारे शरीर के लिए अमोनिया बड़ा ही खतरनाक है, इसलिए यकृत अर्थात लीवर अमोनिया को यूरिया में ट्रांसफर कर देता है। यह वसा का भी संचय करके रखता है। तो इस प्रकार यकृत के कार्य हैं। अब आगे अग्नाशय के कार्य। अग्नाशय के कार्य, यह यकृत के बाद शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, इसके बाद अग्नाशय दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह अमाशय के नीचे स्थित होता है। अमाशय के नीचे वाला भाग में यकृत अवस्थित रहता है। अग्नाशय, इनमें 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन। तीनों एंजाइम
के अलग अलग कार्य हैं। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को शर्करा में बदलता है जो भोजन मुख में लार के प्रभाव से बच जाता है। लाइपेज यह भोजन में उपस्थित वसा को वसीय अम्लों में परिवर्तित कर देता है। ट्रिप्सिन यह प्रोटीन का पाचन करता है। मुख्यतः दो हार्मोन का स्राव करता है अग्नाशय, ग्लूकोन हार्मोन, दूसरा इंसुलिन। ग्लूकोन हार्मोन रक्त में ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करता है, इंसुलिन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत को कैसे अभिकल्पित किया जाता है? क्षुद्रांत अर्थात छोटी आंत को। तो छोटी आंत 3 भाग होते हैं, ग्रहणी, जेजुनम, ग्रहणी की इसके ऊपर वाला भाग जेजुनम और इलियम। ग्रहणी मुख्यतः पाचन की क्रिया होती है, जेजुनम में मुख्यतः अवशोषण, इलियम नीचे वाला भाग होता है। क्षुद्रांत के जेजुनम मात्रा में अंगुलीनुमा संरचना पाई जाती है। यहाँ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा का अवशोषण होकर के ब्लड में मिल जाता है।